गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आपने जो लास्ट वीडियो देखे थे वो प्रॉफिटेबिलिटी के देखे थे, बट वो सारे के सारे थे बेस्ड ऑन सेल्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा बेस्ड ऑन कैपिटल। इसको बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको दो नाम से भी बुला सकते हैं, बेस्ड ऑन कैपिटल और बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके लिए एक जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकालना है, यानी हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका हमें अर्निंग क्या हो रहा है, यानी रिटर्न क्या मिल रहा है। तो इसके लिए जो पहला ये फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी निकालने का वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हमने जो इतना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हमें अर्निंग क्या हो रही है, रिटर्न क्या मिल रहा है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है नेट प्रॉफिट before tax, before interest and tax, upon capital employed into so। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला है जिसके तहत हम ये क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसी के अंतर्गत एक फॉर्मूला लगता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, वो है, ये तो बिफोर टैक्स है, वो तो आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूले यूज लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये क्या है। जब कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय में पैसा लगाता है तो वो ये जरूर जानना चाहता है कि हमें अर्निंग क्या आ रही है, रिटर्न क्या मिल रहा है अपने बिजनेस से। तो ये फॉर्मूला वही जो अर्निंग हमारी क्या हो रही है, ये प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये परसेंटेज में आना। तो ये हर साल में कितना परसेंटेज हमें अर्निंग हो रही है, वापस हमारा पैसा रिकवर हो रहा है हमारे बिजनेस से, उसकी जानकारी लेने के लिए होता है। जितना ये ज़्यादा रेशियो होगा उतना ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसको हम दो रूप में समझते हैं, एक तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा होता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जाम में जब से पूछा जाता है, बुक्स में भी ये अपने को देखने को मिलता है कि हमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यूज में लेना चाहिए। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जब इसकी बात करते हैं तो इसका हमें नॉलेज भी होना चाहिए कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसके तहत आता है। इसके अंतर्गत टोटल एसेट्स है उसमें से हम करंट लायबिलिटीज घटा देते हैं तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें प्राप्त हो जाता है। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज़ें आती है और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज़ें आती है, हम उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे कुछ बिंदुओं के साथ में जो ये निम्न है। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के अंतर्गत हम किनको शामिल करते हैं, क्या चीज़ें इसमें शामिल होती है, क्या नहीं होती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड सकल विनियोजित
वैसे टोटल एसेट्स होती है वो सारी विनियोजित होती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनको व्यापार में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो इसका जो हिस्सा नहीं होती है सकल विनियोजित पूंजी का। अब इनमें से वो कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो हमारे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं होती है, उनको इसमें से संपत्तियों में से घटा देना चाहिए हमें। तो इन चीज़ों को टोटल एसेट्स में से घटा देते हैं तो हमें ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कौन कौन सी संपत्ति है जिन्हें घटाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले गैर व्यापारिक विनियोग, ठीक है, ऐसे विनियोग जो खुद के व्यापार से संबंधित नहीं है, किसी अन्य व्यापार के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है वो अलग है, लेकिन खुद के व्यापार में यदि पैसा नहीं लगाया गया है तो वो इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो क्या है, घटाया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यापारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त दिए गए ऋण एवं अग्रिम, खुद के व्यापारिक उद्देश्य, खुद के व्यापार में यदि पैसा यदि खुद के व्यापार के अंतर्गत यदि पैसा लगाया जाता है, ठीक है, या किसी उद्देश्य से लेकर ऋण या अग्रिम दिया जाता है तो उसको शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अलग है, ठीक है, जो खुद के व्यापार से कहीं भिन्न है तो उसको भी हम शामिल नहीं करते हैं, उसको भी क्या है, घटा दिया जाता है इसमें से। तो व्यापारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त यदि कोई ऋण या अग्रिम जो भुगतान किया गया है तो उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, टोटल एसेट्स में से इसको भी घटाना चाहिए। इसके बाद में निष्क्रिय संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो हमारे बिजनेस में भी काम नहीं आ रही है और ऐसे ही पड़ी है जिनका यूज नहीं ले रहे, इसको अनयूज एसेट्स हम बोल सकते हैं, आइडल एसेट्स जिनको बोलते हैं, तो उनको भी इसमें से घटा दिया जाना चाहिए। टोटल एसेट्स में से इसको भी घटा देते हैं हम। अमूर्त संपत्तियां आप जानते हो, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये अमूर्त संपत्तियां हैं, तो इनको भी हम शामिल नहीं करते। लेकिन यदि किसी अमूर्त संपत्ति की वैल्यू हो, ठीक है, यदि उसका कोई विक्रय योग्य ऐसी कोई संपत्ति हो जिसको बेच करके हमें तुरंत पैसा मिल रहा है तो उसको शामिल करना चाहिए। बाकी वैसे इनका कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि जब इनको बेचते तभी इनके पैसा आता है, लेकिन कोई विक्रय योग्य हो तो इसको हम शामिल करेंगे, अदरवाइज इनको किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो कृत्रिम संपत्तियां हैं, ठीक है, इसमें से हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक व्यय, और अंडरराइटिंग कमीशन होता है, ठीक है, विज्ञापन कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड शेयर, इनको भी इसमें शामिल हम नहीं करते हैं। टोटल एसेट्स में से इनको भी घटा दिया जाना चाहिए। पूंजीगत चालू कार्य, इनको भी हम घटा देते हैं, यानी ये ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि कोई बिल्डिंग बनती है अपनी संपत्ति से बनाने के लिए, लेकिन अभी वो निर्माण कार्य नहीं लगी हुई है, कंप्लीट हुई नहीं है, तो इस प्रकार की जो एसेट्स है उनको हम क्या इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो उस पर जो WIP में लगी हुई जो एसेट्स है उनको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं उनकी वैल्यू जो। फिर असामान्य लेनदार कोई हो या आवश्यकता से अधिक ब्रोकरेज या बैंक शेष हो तो उनको भी हम क्या कर देते हैं, टोटल एसेट्स में से घटा देते हैं। तो टोटल एसेट्स में से इन सभी को जब घटा दिया जाता है तो हमारे पास बचता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, और हमें यदि क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है तो हमें ये नहीं लेना होता है, हमें लेना होता है नेट, हमें नेट ही लेना चाहिए। और नेट लेते हैं तो जो हमारा ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें से हम क्या घटाएंगे, करंट लायबिलिटीज घटा देंगे। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या करना है, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट लायबिलिटीज घटा देनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि कई बार हमारे पास बैलेंस शीट होती है हमें, और ये चीजें बैलेंस शीट में होती भी नहीं है एसेट साइड में, तो हम सीधा ही टोटल एसेट्स, तो यदि इसको घटाने वाली चीजें नहीं है तो सीधा इसमें से घटाते करंट लायबिलिटीज, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये चीजें दी गई हो तो इनको हमें फिर क्या है, घटा करके ही ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, फिर उसमें से क्या करना है, अपने को नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो पैसा इन्वेस्ट है हमारे बिजनेस में, तो उसकी रिटर्न किस तरीके से आती है, उसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है वो इस तरीके से लेना है, इसको हम कहेंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें इन्हीं को लेना है। तो इस तरीके से आज हमारा जो टॉपिक है वो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाता है। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकाला जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें फिक्स एसेट्स दे रखी है 13 लाख,
करंट एसेट दे रखी है 5 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ये 3 लाख है, अनकोटेड है, बट इनको व्यापारिक माना गया है, ठीक है, इसलिए हम इनको शामिल करेंगे इसमें। 40,000 के पेटेंट, ठीक है, पेटेंट को वैसे शामिल नहीं करते, लेकिन इनको समायोजन में लिखा हमने कि वसूली योग्य है, इसलिए इसको हम शामिल करेंगे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में। करंट लायबिलिटीज है जो हमारी ये है 3,30,000 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया है ये है 64,000, ठीक है, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? जो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से हम करंट लायबिलिटीज घटा करके निकालेंगे। तो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा इसके पहले। तो सबसे पहले लिखते हैं ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स प्लस लिखेंगे करंट एसेट्स, फिर हम 3 लाख की जोड़ेंगे जिनको व्यापारिक माना है इन्वेस्टमेंट को, फिर इसमें से प्लस करना है हमें पेटेंट 40,000। तो इस तरीके से इन सब का टोटल जो है वो होता है 13, 5, 18, 3, 21 लाख और 40,000 का टोटल, ठीक है। तो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है जो 21,40,000 है, जिसमें से हम करंट लायबिलिटी घटाएंगे 3,30,000। तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो होगी 18,10,000। तो इस तरीके से हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है। अब हमारा जो फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने लिया इसको, ये 64,000 जो हमने लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट हमारे लेंगे 64,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा नेट लेना है, ठीक है, नहीं कि ग्रोस। ये 18,10,000 इंटू 100। इसको ऐसे हम काटते हैं तो इसका आता है लगभग 3 के आसपास, ये 2.99 आएगा, जिसे हम 3% के आसपास होगी। तो इस तरीके से हमारी जो अर्निंग है वो हमारी आ रही है 3%, ठीक है, 3%। तो इस तरीके से हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो हमारी अर्निंग का पता चला कि हम कितनी हमारी अर्निंग हुई है, हमने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरीके से आप बुक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।